हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका अप्रैल मई जून के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, मैरिज में, रिलेशनशिप में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लव में हम अलग अलग देखेंगे, मैरिड के लिए, जो रिलेशनशिप में है, और सिंगल्स के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। 3 कार्ड्स दें हमें जॉब, पैसा, बिजनेस के लिए। गिव मी 3 कार्ड्स, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, जॉब, पैसा, बिजनेस के लिए। 3 कार्ड दें जॉब, पैसा, बिजनेस के लिए। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड कर। लास्ट शफल। जॉब, द लवर्स, वाह। बिजनेस, पैसा, बिजनेस, 3 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो चलिए जॉब में आप अगर लोगों के साथ मिलके काम करते हैं तो अच्छी रहेगी। नया जॉब काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई नई सिचुएशंस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी लोग मिलेंगे, अच्छे बॉस मिलेंगे, पार्टनरशिप अच्छी होगी आपके जॉब में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। लवर्स कार्ड, लवर्स कार्ड होता है और जब आप किसी के साथ काम कर सकते हैं, हो सकता है कोई आपको रिकमेंड कर दे, कोई आपको, आपके बॉस आपको, कोई पर्सन आपकी मदद कर सकता है जॉब लेने में, या आपको मिल सकती है किसी की मदद से, कोई कर सकते हैं। तो जॉब के लिए मुझे अच्छी दिख रही है। जो टॉरियंस जॉब कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। चलिए द लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं और जानकारी के लिए। टॉरस की जॉब कैसी रहेगी। लास्ट शफल। द मैजिशियन। हाँ, तो एक स्टक सिचुएशन से कोई निकालेंगे आपको, चाहे आपके बॉस मदद कर सकते हैं, कोई आपको निकालते हुए दिख रहे हैं। कोई स्टक सिचुएशन से किसी की मदद से आप निकलेंगे बाहर। पॉजिटिव रहने की है अपनी सोच। मैजिशियन है, मैजिशियन जब आती है तो ये है कि आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, उस पर डिपेंड करेगी पूरी स्ट्रक्चर। आपके जॉब की जो सिचुएशन, वो पूरी तरह आपकी सोच, आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी, कितनी शिद्दत से आप चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं। नई सिचुएशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। पुराने सिचुएशंस में भी कोई पर्सन आपकी मदद कर सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, जिससे कि अगर सिचुएशन में अप डाउन थोड़ी बहुत होगी भी तो सिचुएशन संभल जाएगी। और नई जॉब वालों के लिए काफ़ी अच्छी है। कोई एरीज, जेमिनाई, वर्गो हो सकते हैं, चाहे उनका सन साइन हो जाए, मून साइन हो जाए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। पैसों की जहाँ तक बात है, धोखे से बचने की ज़रूरत है। कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन, कोई किसी तरह का धोखा कर सकता है। ऐसे नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा आप कमाएंगे ठीक ठाक, लेकिन कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस होंगे आपके इसमें, जो कि आपका किसी तरह का धोखा, किसी तरह का फरेब कर सकता है। खास करके अगर बिजनेस है या भरोसे पे आप पैसे दे रहे हैं, वहाँ थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। चलिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं अपने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को मनी में। हाँ, तो यहाँ पे कोई हो सकता है पैसा, आप लोन अपने से मदद ना करें लोगों का, अनलेस आपके जानकार या आपके परिवार वाले नहीं हो, पैसे लौटने वाले नहीं। हो सकता है उल्टा आप मांगने जाएं और लड़ाई झगड़ा हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए। तो मनी से रिलेटेड सिचुएशन मुझे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल, इतना होगा कि आपका चल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा पैसा मुझे नहीं दिख रहा, ठीक रहेगी, स्टेबल रहेगी, लेकिन कोई आपको धोखा फरेब कर सकता है, तो वहाँ बच के रहने की ज़रूरत है, खास करके मनी के सिचुएशन में। तो पैसा आप कमाएंगे इतना कि निकल जाएगा आपका खर्च। आप थोड़ा बहुत सेव भी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास करके किसी को, पैसे उधारी ना दे, दिक्कत हो जाएगी लौटने में।
बिजनेस वालों के लिए अच्छी कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिजनेस में ग्रोथ एक्सपेंशन दिख रहे हैं। थोड़ा सा पैसा आएगा लेकिन वेट करके आ सकता है, कुछ के लिए 3 हफ्ते 3 महीने की भी देरी हो सकती है, बट पैसा आता हुआ दिखेगा। पेशेंस रखें, बैलेंस बनाएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके कि बिजनेस वालों बिजनेस अच्छी रहेगी, जो आप चाह रहे हैं वो प्रोजेक्ट डील कंप्लीट होंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे, जो रिवॉर्ड है मिलेगी, लेकिन जितना जल्दी जब आप चाह रहे हैं तब नहीं, थोड़ा सा डिले। कुछ के लिए 3 दिन का पेमेंट 3 हफ्ते या मैक्सिमम हुआ तो 3 मंथ्स तक आपको वो पेमेंट रिसीव होगी। तो ये इम्पेशेंट मत होइए, पॉजिटिव रहें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें बिजनेस में। हाँ, तो कुछ पैसे बचा के रखें अपने लिए कि अगर थोड़ा देर से आती है तो ये ना हो कि खाली हाथ हो जाए। अगर वैसी सिचुएशन में है आप, घर परिवार में ढेर सारे खर्चे हो सकते हैं जिसके कारण से भी आपको लग सकता है कि पैसों की किल्लत। डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, एक्सपेंशन अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छी ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस वेट करना पड़ेगा बिजनेस वालों के लिए। खर्चे हैं, ऊपर से अगर आप घर से कुछ काम करते हैं, घर से रिलेटेड या जगह ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं, रियल इस्टेट, वहाँ थोड़ी मंदी देख सकते हैं आप। अदरवाइज मंदी है, स्लो हो सकती है, बट इतना रहेगा, चल जाएगा। जो ग्रोथ है इसकी, जो बिजनेस की, थोड़ी स्लो होगी, और जो आएगी भी रिजल्ट वो थोड़ी सी डिले के साथ आएगी। तो ये हो गई आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस। अब लव देखेंगे हम। लव में सबसे पहले हम देखेंगे अगर मैरिड है, फिर देखेंगे जिनकी रिलेशनशिप में है, और फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए। टॉरस मैरिड कपल्स के लिए कैसे रहने वाली है अप्रैल मई जून। टॉरस मैरिड कपल्स के लिए कैसे रहने वाली है अप्रैल मई जून। लास्ट शफल टॉरस मैरिड कपल की। 5 ऑफ कप्स, तो मैरिज के लिए यस हो सकता है आप लोगों के बीच दुख, थोड़ा सा समझ, एक दूसरे का समझ नहीं होना, मिस करना, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक वाली एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, अगर पहले से अगर आप सेपरेशन में हैं मैरिड होकर के भी, तो मिस करते हुए दिखना, पछतावा वाली एनर्जीज है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को मैरिड के लिए। क्या है ये 5 ऑफ कप्स अप्रैल मई जून। हाँ, तो एक बैलेंस रिलेशनशिप को, एक पार्टनर इसमें ज़्यादा दे रहा है, दूसरा पार्टनर उतना कोऑपरेटिव नहीं है, जो स्पाउस है। अगर टॉरस आप हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम है, जो पर मैरिज में शायद जो मेल पर्सन है वो थोड़ा सा यहाँ पे कोल्ड। अगर आप मेल हैं, जो भी मेल हैं इसमें, चाहे आप टॉरस फीमेल अगर हैं तो आपके हस्बैंड होंगे, अगर आप टॉरस मेल हैं तो आप खुद ये एनर्जी में हो सकते हैं कि कहीं पे एफर्ट करते हुए घर परिवार की तरफ नहीं दिख रहे जो मेल मेंबर हैं। इसलिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने के वजह से थोड़ा सा असंतोष हो सकती है रिलेशनशिप में। हो सकता है एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाए, थोड़े दिन के लिए मायके चले जाएं या सेपरेशन में जा सकते हैं। लेकिन एक इक्वल गिव एंड टेक अगर करते हैं, बैलेंस रिलेशनशिप करते हैं, तो चीज़ें वर्कआउट होंगी। यहाँ कोई मुझे बहुत मेजर बड़ी कोई सिचुएशंस नहीं दिख रही है कि बहुत इश्यूज होते हुए, लेकिन हाँ टेम्प्रोरी इश्यूज होते हुए दिख रही है, जहाँ पे कई दिन तक आप बात ना करें या अलग रहने चले जाएं, थोड़े दिन के लिए मायके चले जाएं या इधर उधर हो जाए, इस तरह की इधर मतलब कोई दूसरे लोकेशन दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जो आपके स्पाउस एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वो फुलफिल नहीं हो रहा, स्पेशली जो मेल पर्सन है वो गिविंग नहीं है इसमें इतना, जो कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो बैलेंस की ज़रूरत है, वर्क करें इस रिलेशनशिप पे, इक्वल गिव एंड टेक करें, इमोशनली अवेलेबल होइए। कहीं पे एक पर्सन लेफ्ट आउट फील कर सकता है कि इमोशंस रहे ही नहीं मैरिज में, लव रहा ही नहीं मैरिज में, इस तरह की एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं जो रिलेशनशिप में है टॉरस की लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल मई जून, जो रिलेशनशिप में है। तो
कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। अगर कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक स्टक सिचुएशन पे बात होगी कि अगर पहले आप लोग हो सकता है एक दूसरे से दूर हो, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 दिन से भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, स्टक सिचुएशन, तो ये तो मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी आप लोगों में से कुछ के लिए। एक क्लियर कट सच्ची कम्युनिकेशन जिसमें कोई इमोशनल बातें ज़्यादा नहीं होंगी, कि सही बात बोल करके एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है ये। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, वर्कआउट नहीं कर रही है, तो एक ये स्टक सिचुएशन नहीं रखना है कि लटके हुए हैं हम, वो वाली नहीं। उससे रिलेटेड एक कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई भी राशि के हो सकते हैं ये, चाहे सन साइन, मून साइन प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन होगी, खास करके जो हम उम्र या यंगर पर्सन के तरफ से होगी यहाँ। और ये होगी कि या तो ये रिलेशनशिप वर्क करेगी या फिर ख़त्म होगी, इस तरह की कम्युनिकेशन होते हैं अगर आप लोगों के बीच दिक्कत चल रही है और वेटिंग वाली एनर्जी में हैं आप लोग। तो ये तो रही रिलेशनशिप। अब सिंगल्स के लिए देखते हैं कि क्या कैसी रहेगी सिंगल्स की, टॉरस सिंगल्स की लव लाइफ कैसी रहेगी। एस ऑफ कप्स रिवर्स, तो आप, मुझे नहीं लगता है आप कोई नई रिलेशनशिप को इतना सीरियसली लेने वाले हैं या भरोसा करने वाले हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कोई हो सकते हैं, या फिर नए पर्सन के साथ आप शायद कनेक्ट हो और ख़त्म भी कर दें तुरंत। वैसी वाली भी एनर्जी है कि नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, या ये वर्क नहीं है, या जो मैं सोच रही थी या सोच रहा था वैसा नहीं है। तो क्विक स्टार्ट और क्विक ओवर होने की दिख रही है। आप लोग में से कुछ नए लोगों के साथ बात करेंगे डेफिनेटली, लेकिन कनेक्शन स्ट्रांग नहीं फील करेंगे। चलिए देखते हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स को क्लैरिफाई करके। लास्ट शफल, तो आप लोगों को इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी कोई पर्सन है जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं, कोई एक्स है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, वही चाहिए आपको। उससे आप, उसके एनर्जी से अब आप निकले नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, गिव अप कर दिया, लेकिन अभी भी आप ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए कोई नए रिलेशनशिप के लिए फुल्ली ओपन अप नहीं हो रहे हैं। तो ये कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है, तभी आपको कोई अच्छा लगेगा। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो कोई रिलेशनशिप से आप डेफिनेटली निकले हैं यहाँ पे। कुछ केसेस में हो सकता है आप एक मैरिज से निकले हैं, कुछ सिचुएशन में आप सेपरेशन में हैं। तो सिंगल वाली एनर्जी में जो है, कुछ सिचुएशन में वन साइडेड आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे पहले, जिससे निकले हैं। तो अब मैं देख नहीं रही हूँ कि कोई नई सिचुएशन में आप जा कर के ठहर रहे हैं, नहीं, स्टार्ट होगी लेकिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि माइंड में कोई और पर्सन है या कोई दूसरी तरह की सिचुएशन है। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अपनी लाइफ की कंट्रोल किसी के हाथ में ना दे, अपने कंट्रोल, अपने को प्रायोरिटी हमेशा बना के रखें। रिलीजियस फैक्टर्स, तो आप लोग में से कुछ लोगों को इश्यूज इसलिए होंगे कि अलग धर्म, अलग जाति या अलग तरह के मेरिट कोई मैरिड पर्सन से डील करे, ये चीज़ों के कारण इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।